तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, बाइकिंग जो होती है वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्यूट जो फॉक्स वाला रूप होता है उसके अंदर आते हुए जो चैन ही होती है उसे पुकारने लगती है। और वो सीधे आते के साथ ही जो चैन ही होता है उसके फेस से चिपक जाती है और चैन ही से बोलती है कि मास्टर मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। और इसके इतना बोलते कि शादी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि टेबल के ऊपर काफ़ी सारा खाना जो होता है वो रखा हुआ होता है। और इतने सारे खाने को देखने के बाद जो कि फैन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए उसका शुक्रिया अदा बोलने लगती है। लेकिन तभी उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर खाना शुरू करने वाली के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद जो किन-फैन होती है वो उससे पूछती है कि लेकिन ये तो बताओ कि तुम कौन हो। और अब किन-फैन के इतना बोलते हैं कि शादी हम जियाओ यू को देख पाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है और वो बताती है कि मैं मास्टर मिंग की डिसाइपल हूँ, आप मुझे जियाओ यू बुला सकते हैं और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप फ्रीली मुझे बोल सकते हैं। जो सुनकर किन-जियान जो होती है वो उसे बोलती है कि जियाओ यू बहुत बहुत शुक्रिया इतना हार्ड वर्क करने के लिए। तभी बाइकिंग जो होती है वो भी उसे बोलती है कि तुम तो सेम मेरी ही एज की हो, तो जब तुम फ्री होगी मुझे बता देना, हम दोनों साथ में खेलेंगे। और तभी चैनी जो होता है वो मिंग से बोलता है कि मिंग बाइकिंग को छोड़कर यहाँ पर जो तुम्हारी तीनों सीनियर है उनसे तुम पहली बार मिल रही हो, तो इसीलिए खुद का इंट्रोडक्शन जो है वो अपनी सीनियरों को दो। जो सुनते के साथ ही अब मिंग जो होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और वो बोलती है कि हेलो सीनियर, मैं मास्टर की 5th डिसाइपल हूँ और मेरा नाम मिंग यू है और इस साल मैं 19 साल की हो चुकी हूँ। और मैंने जो नेशनल यूनिवर्सिटी है उसे लाइब्रेरी आर्ट ऑफ डेक्सिया किया है और उसी के साथ में मैं कर्स और जो स्पेल है उसे करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ और मैंने क्राइम से काफ़ी ज़्यादा फाइटें की है। इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी सीनियर जो है वो फ्यूचर में मेरा ध्यान रखेगी। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि जियाओ नैन और बाइकिंग ने मुझे तुम्हारी स्टोरी जो थी वो बताई थी, मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर किन फैन हूँ और तुम्हारा हमारे ग्रुप के अंदर वेलकम है, हमारी फैमिली जो है वो अब बड़ी हो गई है। जो सुनकर चैन किंग जो होती है वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी सेकंड सीनियर सिस्टर हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन-जियान जो होती है वो भी खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी 3rd सीनियर सिस्टर किन-जियान हूँ और अगर तुम्हें किसी भी प्रकार के मैजिक वेपन या फिर मशीनरी की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। जो सुनकर मिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं 3rd सीनियर सिस्टर के बारे में जानती हूँ, जो 3rd सीनियर सिस्टर है वो बिल्कुल सुपरमैन की तरह है। और इतना बोलते के साथ ही अब वो जो किन-जियान होती है उसका शुक्रिया अदा करने लगती है और उसे बोलती है कि 3rd सीनियर सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल के लिए यहाँ पर ह्यूमन बॉडी को क्रिएट करने के लिए। और उसी के साथ में मैंने आपके द्वारा बनाई गई जो मशीनरी है उसका भी काफ़ी बार इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए मैं आपके उस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही कि जो किन-जियान होती है वो उसे बोलती है कि मैं किन-फैन और जो चैन किंग है उनकी तरह यहाँ पर फाइटिंग और प्रैक्टिस के अंदर तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं मैजिक वेपनों को बनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ, तो इसीलिए मुझे खुशी हुई तुम्हारी मदद कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो उसे बोलती है कि मेरे बारे में क्या क्या तुम मेरे बारे में भूल चुकी हो। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो बाइकिंग की तारीफ करते हुए उसे बोलती है कि सीनियर सिस्टर आप तो इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सीनियर सिस्टर हो। जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ। और अब मिंग की तरफ देखते हुए किन फैन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये चैन किंग और मेरी ही तरह सेम एज की है, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर जो जस्टिस का सेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वैसे तो जियाओ नैनन ने मुझे इसके बारे में काफ़ी सारी बातें बताई थी, लेकिन उसके बाद भी इसे देखकर मुझे ना तो कोई बुरी फीलिंग आ रही और ना ही किसी प्रकार की कोई अलग चीज़, ये हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी दे रही है। लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर कुछ ना कुछ तो अजीब है, तो इसीलिए जब मैं फ्री होंगी तो मैं इसे टेस्ट ज़रूर करूँगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन ये होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है तुम लोगों का इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, तो चलो आप अपने पॉइंट की बात पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही इन्फॉर्म किया था, अब जल्दी ही जो 10,000 रेस कंपटीशन है वो ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि केवल 1 वीक का टाइम बचा है, तो इसीलिए मैं देखना चाहूँगा कि तुम लोगों ने अपनी कल्टीवेशन और अपनी फाइटिंग स्किल को 3 महीनों में कितना इम्प्रूव किया है। और इससे पहले कि तुम लोग जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए जाओ, उससे पहले मैं जो मिंग है उसे 9 नीदर वर्ल्ड के अंदर लेकर जाऊंगा ताकि वहाँ से वो अपनी इनहेरिटेंस को प्राप्त कर सके। इस टाइम पर तुम लोग जो है वो यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो गया तो वहाँ पर जाना और यहाँ पर इतना रुकोगे, इतना तुम्हें कोई भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना आराम से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। और चैन ये की इस बात को सुनते के साथ ही जो किन-जियान होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया, मुझे लगा था कि मास्टर ने हमें यहाँ पर जल्दी इसीलिए बुलाया है ताकि वे हमें यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग करा सके। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया, हम लोग जो है अब यहाँ पर फ़न कर पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही किन फैन चैन ही से बोलती है कि मास्टर लेकिन आपने कहा था कि ये 10,000 रेस कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या हमें ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही चैन ही उनसे बोलता है कि देखो नर्वस होना कंपटीशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा सही यही रहेगा कि तुम्हारा माइंड जो है वो बिल्कुल काम रहना चाहिए जिससे कि तुम अच्छे से डील कर पाओ।
और शुरू में मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम लोग जो है वो इसके अंदर एक अच्छी रैंकिंग जो है वो प्राप्त करना, ताकि सभी लोगों को जो हमारा सेक्ट है उसके बारे में पता लग सके। लेकिन अब मैं थोड़ी रिक्वायरमेंट जो है उन्हें चेंज करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब तुम पार्टिसिपेट करो तो उस टाइम पर तुम अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील ना करो कि तुम 10,000 डेव सेक्ट की डिसाइपल हो, ताकि 5th स्टेज तक पहुँचने तक जो लोग हैं वो तुम्हारे बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है उसे कलेक्ट ना कर पाए। और जब तुम 5th स्टेज में पहुंच जाओ तो तुम लोगों को इस चीज़ के लिए ट्राई करना होगा कि तुम टॉप 100 के अंदर ज़रूर आ सको। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो चैन ही से बोलती है कि मास्टर क्या आप चाहते हो कि हम अपनी आइडेंटिटी जो है उसे तब तक हाइड रखें जब तक कि कंपटीशन जो है वो एंड तक ना पहुंच जाए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और इसके लिए एक स्पेशल रीज़न है। जब तुम वहाँ पर पहुँचोगी तो तुम अपने आप ही इस चीज़ को समझ जाओगी। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन ही होता है वो किन्जियान को एक स्पेस रिंग देते हुए उसे बोलता है कि और ये यहाँ पर तुम्हारा न्यू सेट है जिसे कि तुम कंपटीशन के अंदर इस्तेमाल करोगी। जो सुनते ही किन्जियान भी खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या ये हमारे न्यू कपड़े हैं। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग भी बोलती है कि मास्टर ने हमारे लिए न्यू कपड़े बनाए हैं, तो मैं जल्दी से इन कपड़ों को देखना चाहूँगी कि मास्टर ने हमारे लिए किस तरह के कपड़े तैयार किए हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मुझे याद आया जब मैं यहाँ पर आने वाली थी तो सीनियर सिस्टर ने मुझे कहा था कि आप जितना जल्दी हो सके स्मॉल वर्ल्ड के अंदर वापस लौट कर उससे बात करें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ में करना चाहती है। जो सुनकर चैनी बोलता है कि क्या वो वोलिंग थी। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो उसको बताती है कि नहीं, उनका नाम वोलिंग नहीं था, उनमें से एक का नाम झाओ जी था और दूसरे का नाम टाई हुई था। उन्होंने मुझे रीज़न तो नहीं बताया, लेकिन अगर मैं बात करूं उनकी टोन की तो जिस टाइम पर वे बातें कर रही थी तो उनकी टोन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। और जो सीनियर सिस्टर टाई थी उसने कहा है कि जब मास्टर स्मॉल वर्ल्ड के अंदर आए तो वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्लॉक कर ले। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन ही जो होता है वो एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखते के साथ ही सभी लड़कियाँ भी शौक हो जाती है। तभी चैन ही उनसे बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, जब तक के लिए तुम किन फैन को फॉलो करोगे, और अगर मैं कंपटीशन के स्टार्ट होने तक नहीं आता हूँ तो तुम यहाँ पर जो ये स्पिरिचुअल बोट है उसे लेकर स्टेरेस का एंशिएंट सिटी के अंदर जाओगे। और अगर तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना हो तो तुम कम्युनिकेटर डिवाइस की मदद से यहाँ पर मेरे साथ में कनेक्शन जो है वो कर सकते हो। और अब चैन ही को वहाँ से ऐसे जाता हुआ देखकर बाइकिंग जो होती है वो भी थोड़ी शौक हो जाती है और बोलती है कि क्या मास्टर जो थे वो यहाँ से चले गए। जो सुनते के साथ ही जो किन्जियान होती है वो भी थोड़ी परेशान होते हुए बोलती है कि मैंने आज से पहले कभी भी मास्टर को इतना नर्वस नहीं देखा, मुझे लगता है कि कोई बहुत ही बुरी चीज़ हुई है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होती है वो बोलती है कि मैं वैसे तो इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ, मैं चाहती थी कि जो मास्टर है वो कुछ टाइम के लिए और हमारे साथ में रुके, लेकिन जब मुझे उनके एक्सप्रेशन याद आए तो मैंने सोचा कि मास्टर को ये चीज़ बता देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ नैन होती है वो बोलती है कि मास्टर तो यहाँ से जा चुके हैं, तो क्या हम लोग जो है वो यहाँ पर अभी इस बचे हुए टाइम तक वैकेशन मनाने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही किंग शुआन जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम भूल गए कि ग्रैंड मास्टर ने यहाँ से जाने से पहले क्या बोला था। ग्रैंड मास्टर ने कहा है कि जब तक कि वे वापस नहीं आ जाते हैं तब तक कि हमें जो आंट मास्टर किन फैन है उनकी बात सुननी होगी। जो सुनकर चैन किंग जो होती है वो बोलती है कि मास्टर तो अब यहाँ पर नहीं है, तो हम लोगों को क्या कहना चाहिए। जो सुनकर किन फैन बोलती है कि ठीक है, मुझे सोचने दो कि सबसे पहले हम लोगों को क्या कहना चाहिए। जो सुनते के साथ ही चैन किंग जो होती है वो किन फैन से बोलती है कि सीनियर सिस्टर क्या आप मेरे साथ में फाइट करना चाहोगी, क्योंकि स्मॉल वर्ल्ड के अंदर मैं जो चियांग यू और जो सीनियर सिस्टर तियान जू थी उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से सिखाया है, तो मैं आपसे नहीं हारने वाली। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो बोलती है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, हम लोग जो है वो एक दूसरे से यहाँ पर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि क्या बात है, सीनियर सिस्टर किन फैन जो है वो सीनियर सिस्टर चैन किंग के साथ में फ़ाइट करने वाली है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किन्जियान जो होती है वो आकर उन दोनों को रोक देती है और उन दोनों को रोकते हुए बोलती है कि ये कंपटीशन अभी नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों अगर एक दूसरे के साथ में फ़ाइट करोगी और अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो इसे रोकने के लिए मास्टर यहाँ पर नहीं है, जिससे कि बहुत ज़्यादा ट्रेबल क्रिएट हो सकती है। तो कैसा रहेगा कि अगर हम उन कपड़ों को ट्राई कर देंगे जो कि मास्टर ने हम लोगों के लिए यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं। जो सुनते के साथ एक इन फैन जो होती है वो बोलती है कि तुमने सही कहा, हम पहले जो ये कपड़े इन्हें ट्राई कर देख लेते हैं, क्योंकि अगर इनका साइज सही नहीं हुआ तो मैं जो पायरा है उसे बोलकर इन्हें सही करा लूँगी। जो सुनने के बाद जो चैन किंग होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि मास्टर ने कैसे कपड़े बनाए हैं। जो सुनते के साथ ही जो किन्जियान होती है वो उन दोनों को लेकर वहाँ से जाने लगती है और ले जाते हुए बोलती है कि चलो तो फिर चलकर किसी बड़े से रूम को देखते हैं जिसके अंदर की हम इस चीज़ को ट्राई कर देख सके। और इतना बोलकर वे वहाँ से चली जाती है। तभी जो मिंग और जियाओ होती है वो बर्तन साफ करने लगती है। तभी जो किन्जियान होती है वो उन दोनों से बोलती है कि मिंग और जियाओ तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो।
जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो उनसे बोलती है कि आप सभी सीनियर सिस्टर जो थी वो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं और जियाओ यू जो है वो मिलकर इस पैलेस को साफ कर दे। जो सुनकर जियाओ ने जो होती है वो मिंग के हाथ को पकड़कर वहाँ से ले जाते हुए बोलती है कि इस काम को तुम आकर बाद में भी यहाँ पर कर सकती हो, हम लोग फैमिली है तो फिर आखिर हम तुम्हें ऐसे पीछे कैसे छोड़ सकती है, तुम भी हमारे साथ में चलो। और अब किन्जियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।